महारानी जी, द्रव तैयार है। इसके सेवन से आपका यौवन चिरायु तक अखंड बना रहेगा। सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है ये, बहुत भारी मोल चुकाना होगा। आज यह आपको वरदान प्रतीत हो रहा है, परंतु संभव है कि भविष्य में यह वरदान आपके लिए अभिशाप बन जाए। अपने यौवन को चिरायु तक अखंड बनाए रखने के लिए सतत मानव रक्त का प्रबंधन करना होगा। यह रक्त केवल उसी मनुष्य का होगा जिसके साथ आपके संबंधों को देवताओं का आशीर्वाद मिल चुका हो, अर्थात आपके पति का होगा। पति हैं हम आपके। समझते हैं आज वाकई में बहुत खास दिन है आपके लिए। आखिर आज आपकी खूबसूरती में शादी की खुशी भी शामिल है और पूनम के चांद की रोशनी भी। प्रत्येक माह किसी नए व्यक्ति से आपको विवाह करना होगा, उसका रक्त पीना होगा और यह चक्र यूं ही चलता रहेगा, सतत, अनवरत, सदैव। यदि आपने किसी पूर्णमासी की रात को ऐसा नहीं किया तो अगली सुबह सूरज की प्रथम किरण आपके लिए अंधकार लाएगी, मृत्यु का अंधकार। अतः पुनर्विचार आवश्यक है, क्योंकि एक बार आप इस राह पर चल पड़ी तो पीछे लौटना असंभव होगा, बिल्कुल असंभव। कहाँ हो अभी? कितनी देर से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। यू नो हाउ स्पेशल टुडे इज फॉर अस। आई नो प्रिया, मैं रास्ते में हूँ। इट्स जस्ट दैट हॉस्पिटल में बहुत काम था, पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो गया था, इसके लिए तुम्हें रुकना पड़ा। क्योंकि हॉस्पिटल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारे कंधों पर है ना? आई नो ऑल दैट, बट माई डियर अभी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे लिए भी शो करनी चाहिए ना तुम्हें। आफ्टर ऑल वी आर एनीवेज। तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा ना अब तक। तुमने अपनी हेल्थ का जरा भी ध्यान नहीं रखते हो। ऐसा नहीं है प्रिया, डोंट वरी टू मच। पूरे 2 दिन के बाद आज घर आ रहे हो। मैं अभी बात करता हूँ। अभी आई रियली डोंट नो ये कैसे हुआ। गाड़ी की स्पीड तो इतनी ज्यादा थी नहीं, फिर भी अचानक ही गाड़ी के सामने आ गई। मैंने ब्रेक लगाया, बट द कार बैंग्ड। गॉड। सिस्टर, आप इनकी ड्रेसिंग कर दीजिएगा। ओके। सिस्टर, इनके एमआरआई स्कैन्स मुझे भेज दीजिएगा। आई वांट टू चेक कि कोई इंटरनल इंजरी ना हो। ओके डॉक्टर। सुनिए, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर, कुछ हुआ है क्या? सिस्टर, यहाँ कोई आया था क्या अभी? नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं आया। अच्छा, फिर वो एनीवे, सिस्टर एक बात का ध्यान रखिएगा, हर वक्त आप इनके साथ रहिएगा। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, और हाँ, इन्हें जैसे ही होश आए मुझे कॉल कीजिएगा। ओके डॉक्टर। बुआ जी, चाचा जी के बारे में जानती तो हूँ मैं,
लेकिन अभी ने कभी कुछ खुलकर नहीं बताया। मेरा उत्कर्ष 13 मिनट छोटा था मुझसे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे के साथ। हुआ क्या था उन्हें? हम लोग सब यूएस गए थे, पर वो नहीं गया, जाने क्यों। फिर पता चला उसे कोई लड़की मिली, बेइंतहा मोहब्बत हुई उसे, उससे दीवाना हो गया था उसके प्यार में कि किसी का इंतजार ही नहीं किया उसने, शादी करने को तैयार हो गया। जिस बहन के साथ खाना खाता था, इतना प्यार करता था, उसका भी इंतजार नहीं किया, उसने शादी कर ली। कहते हैं शादी वाली रात को उसकी बॉडी मिली थी। डॉक्टर्स बता ही नहीं पाए कि हुआ क्या था, और वो लड़की मिली ही नहीं उससे। कहते हैं बहुत सुंदर थी वो, पता नहीं कहाँ चली गई। बुआ जी, कहाँ है मेरी बुआ जी? ये बैठी हैं आप भी ना। बुआ जी कहाँ हैं बताइए। अरे वाह, ये बात। सॉरी बुआ जी, आज ना शिवजी की कसम बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए फंस गया। लेकिन अभी तो उससे भी जरूरी काम है, और वो काम क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुआ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं भी आती हूँ। बुआ जी, 6 बार कॉल किया मैंने तुम्हें, 6 बार, और तुमने एक बार भी रिसीव नहीं किया। I mean, इतने क्या बिजी हो कि मेरा फोन नहीं उठा सकते तुम? वैसे एक लड़की है मेरी जिंदगी में, पर अफसोस छोटी छोटी बातों पे ना वो नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। लेकिन अब उससे प्यार किए बिना रह भी तो नहीं सकता ना इंसान। उसका नाम ही कुछ ऐसा है। उसका नाम वैसे प्रिया है, इंग्लिश में मतलब बिलवेड। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास कोई अगर रास्ता हो उसे मनाने का तो प्लीज शेयर। अगर हर वक्त उससे दूर रहोगे और कहोगे कि हॉस्पिटल में बिजी थे, तो उससे तो यही लगेगा ना कि तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है। कोई है तो नहीं ना? यस सिस्टर। अरे डॉक्टर, हाँ। आपने जिस लड़की को एडमिट कराया था उसे होश आ गया। अच्छा, आप आ रहे हैं? हाँ मैं आ रहा हूँ सिस्टर। संभालिए अपने आप को। क्या कर रही थी आप? आपको कुछ चाहिए था तो नर्स से कह सकती थी। आप इस हालत में ऐसे। दवाइयों से ज्यादा असर आपका हो रहा है हम पर। छूने से सारा दर्द कहीं गायब सा हो गया है। आई एम रियली सॉरी। हमें पता नहीं कैसे हम आपकी गाड़ी के सामने आ गए। शायद बहुत जल्दी में थी आप। अपनी मुसीबतों से भाग रहे थे, पर देखिए ना, आपकी ही मुश्किल बन गए। थैंक यू सो मच।
आप हमें यहाँ लाए, हमारा इलाज किया। आजकल के ज़माने में एक अनजान के लिए कौन ऐसा करता है? लगता है आपने बहुत दुख सहे हैं। हम सब चाहते तो यही है कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो खुशियों का आसमान हमारे दामन में रख दे। लेकिन सबकी चाहतें पूरी थोड़ी ना होती है। कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत सिर्फ दुखों की सिहाइयों से लिखी होती है। I'm so sorry। अपनी कहानी सुना के हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें आप मिल गए। सचमुच आपकी पत्नी बहुत खुशकिस्मत है। मेरी शादी नहीं हुई। ठीक कह रहा। प्रिया, तुम इतनी सुबह आओ? किसी और वक्त तो तुम मिलते नहीं हो, वो बस इसलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें पता है तो। ऑफ कोर्स, लेकिन तुम 2 दिन बाद हॉस्पिटल से घर आए, खाना छोड़कर, मुझे छोड़कर, फिर से हॉस्पिटल चले गए। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक कॉल आता है, तुम्हारी उस पेशेंट को होश आ गया है। कुछ तो बात होगी ना? कौन है वो स्पेशल पेशेंट? पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। कोई स्पेशल पेशेंट नहीं है वो, ऐसे ही, that's it। I wish, but that's not it। तुमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, पूरी रात साथ में रुके। ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में? बोलो अभी। Come on प्रिया, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो ना। उस लड़की का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ है, मेरी गाड़ी से। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो। और मैं, हमारे एंगेजमेंट को इतने महीने हो गए, मैंने किसी और पेशेंट के लिए तुम्हें इतना प्रोटेक्टिव, इतना केयर करते हुए नहीं देखा। और वो लड़की तो क्रिटिकल भी नहीं है, कुछ चोटें आई है उसे, बस। तुम्हें कैसे पता? मैंने हॉस्पिटल फोन किया था। फिक्र है मुझे तुम्हारी। प्रिया, कम ऑन यार। यू नो व्हाट, तुम पे ये क्यूरियोसिटी, ये जेलसी सूट नहीं होती है। हमारी शादी होने वाली है और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो क्या करूं मैं? तुम मेरे आसपास नहीं होते तो मैं घबरा जाती हूँ। तुम मेरा फोन नहीं उठाते तो मैं और घबरा जाती हूँ। मैं इनसिक्योर हो जाती हूँ। तो मैं क्या करूं प्रिया? रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना चाहिए, और अगर हमारा रिलेशनशिप इतना कमजोर है ना, तो यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है प्रिया कि हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त और देना चाहिए। There's no point rushing into anything। अभी You've changed। एक रात में उस लड़की ने तुम्हें इतना बदल दिया। अभी कहाँ है तू? अरे प्रिया, तुम तो भाई बेटा। अभी तुम्हें पता है, तुम्हारी शादी का पहला न्योता भोलेनाथ को देने गई थी। और ये देखो, पंडित जी ने खास कर स्वास्तिक लगाकर आशीर्वाद दिया है। उन्होंने मुझे कहा है कि वो पूजा करेंगे ताकि तुम्हारी शादी में कोई विघ्न ना आए। बुआ जी, मुझे देर हो रही है, मैं हॉस्पिटल चलता हूँ। अरे रुक, मुझे ना वो शादी की शॉपिंग करनी है, तो तुम दोनों मेरे साथ चलो। चल आना मेरे साथ, आजा।
आप? हाँ मैं। वैसे आप पीछे क्या छिपा रही हैं? वो चलिए कोई बात नहीं, हम खुद ही देख लेंगे। देखें तो ये बात है। अरे वाह, लाल रंग भी कितना कमाल होता है। ये लाल रंग आपके हाथों में आकर और भी खूबसूरत हो गया है। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। जरूरी नहीं जो खूबसूरत दिख रहा हो वो असल में खूबसूरत हो। आप जानना चाहती हैं कि हमारी इन आंखों ने आज तक सबसे खूबसूरत क्या चीज देखी है? आप। अचानक से हमारी दुनिया भी बहुत खूबसूरत हो गई है। आपने हमारा हार्ट जो थाम लिया है। पता है प्यार क्या होता है, आज तक कभी जाना ही नहीं, महसूस ही नहीं किया। और आपसे मिलने के बाद लगता है हम प्यार को जानने लगे हैं। हो ना हो ये प्यार बिल्कुल आपकी तरह है, भोला, मासूम। नित्या, हमारे दिल को आपसे प्यार हो गया है। शायद इन हाथों से भी। तभी तो इतनी देर से इन हाथों को आपने पकड़ के रखा है। बताइए कब तक इन हाथों को पकड़ के रखने का इरादा है? जब तक आप 80 साल की नहीं जाती तब तक हम आपको नहीं छोड़ने वाले। बुआ जी। अरे अभी आओ। इनसे मिलो, ये है मेरी बुआ जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और ये है तुम्हारी पेशेंट या फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखा बुआ जी, मेरा शक सही निकला। हमारे रिश्ते को कमजोर कहा था ना तुमने। अपने अंदर झांक कर देखो और बताओ, एक रिलेशनशिप में होते हुए भी दूसरी लड़की के साथ इश्क करना, उसे क्या कहते हैं? मुझे पता नहीं कि हमें आप दोनों के बीच में कुछ कहना चाहिए या नहीं, पर हमें इतना जरूर पता है, प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक विकल्प है। लिसन, लेक्चर देना आसान है। प्रिया प्लीज। देखो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, आई नो दैट, एंड आई एम कमिटेड टू यू। पर यह भी तो सच है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ये ढोंग मैं तुम्हारे सामने रचाता रहूं तो ये तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा। बोलो। धोखा तो तुमने दे दिया अभी। क्यों मुझसे वादा किया शादी का? क्यों मुझसे सगाई की? सगाई? आपने हमें बताया क्यों नहीं अविनाश? आप चुप क्यों हैं? आपने हमें तो कुछ नहीं बताया। क्यों अविनाश? आपकी खामोशी ही हमारा जवाब है। रुको नित्या, तुम्हारी खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती है, इसके जवाब में बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारी एक खुशी के लिए मैं अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर सकता हूं। अब तुम अगर जाना चाहती हो तो
बेशक जाओ, मगर मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हारे पीछे, या फिर तुम्हारे साथ। फैसला तुम्हारा है। बस, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अभी बेटा, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। आइए। बुआ जी, अगर हमें पता होता कि अविनाश की जिंदगी में पहले से ही कोई और है, हम उनकी जिंदगी में नहीं आते। अविनाश, जो दिल की बातें दिल में ना रख के कह देते हैं ना, वो लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। हमारी प्रिया भी वैसी है। वैसे आपने अपनी और उसकी सगाई के बारे में क्यों नहीं बताया हमें? अविनाश, दरअसल बात यह है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से मेरे हर ख्याल में सिर्फ तुम ही हो। सिर्फ तुमसे बात करने का मन करता है। अगर सच कहूं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। कितना अच्छा लगता है ना आपसे ये सब सुनना। आपका वो वादा कि आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम 80 साल के हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बदसूरत हो जाएंगे, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सपना तभी पूरा हो पाएगा ना कि जब आप अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। ये क्या है? आप तो डॉक्टर है ना, आपको ये सब खाना चाहिए क्या? तुम सही कह रही हो। आज से ये अनहेल्दी खाना बंद। पक्का? डन। नित्या, मैं लेट हो रहा हूं। मैं शाम को जल्दी वापस आऊंगा। टेक केयर। यू टू। बुआ, हाँ, गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग। बुआ जी, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को जल्दी आऊंगा। ओके, यू हैव अ गुड डे। थैंक यू। बाय बाय। तुम जानती हो ये क्या है? ये मेरे अवी और प्रिया की जिंदगी भर के प्यार की, साथ की, विश्वास की कहानी है, जो तुम शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहती हो।
कौन हो तुम? क्या हो तुम? कहाँ से आई? तुम्हारा खानदान क्या है? मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन प्रिया उसे जानती हूँ, उसे पहचानती हूँ मैं, और वो मेरे अभी के लिए बिल्कुल सही है। बुआ जी, अविनाश का भला बुरा आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? हम तो बस इतना जानते हैं कि अविनाश ने बहुत ही कम वक्त में हमें बहुत सारी खुशियां दी है। अब हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं और उनकी खुशियां बनकर रहना चाहते हैं। कुदरत ने नैन नक्श बख्शे हैं तुम्हें, लेकिन नित्या एक बात याद रखना, खूबसूरती से चलकर हासिल की गई खुशियां बहुत दूर तक नहीं चलती। जब उम्र बढ़ती है ना, तो खूबसूरती ढलने लगती है, और उसके साथ साथ आदमी का प्यार वो भी खत्म हो जाता है। हाथ में रह जाती है सिर्फ राख, यादों की राख। बिल्कुल सही कहा आपने बुआ जी। खूबसूरती की उम्र सच में बहुत छोटी होती है, लेकिन हमें तो जीना है तमाम खुशियों के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। नित्या जी, कैसी हैं आप? हमारे घर में मन तो लग रहा है ना आपका? आप फिक्र मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। अविनाश, बहुत दिन से बाहर जाने का मन हो रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे आज की शाम बहुत खूबसूरत होने वाली। बिल्कुल मेरे मन की बात कर दी। आज शाम को मैं आपको एक ऐसी स्पेशल जगह लेकर जाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तैयार रहिएगा। जी। बाय। आईना क्यों दिखाता है खुद को खुद का अक्स? क्या है करीब शहरमान का वक्त। करीबी हुस्न ने आखिर तुझे बहका ही दिया, हवस के फंदे में आखिर तुझे फंसा ही दिया। धोखा है प्यार, मोहब्बत, इश्क है एक चाल, तेरी मौत का रंग है लाल। नित्या, ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने मेरे अभी पे? अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना, पर मैं तुम्हारी चालाकी कामयाब नहीं होने दूंगी। पूर्णिमा का होगा चांद, लेगा लहू का रंग, सिद्ध होगी मृत्यु मिथ्या, समय की अस्थियों से सृष्टि के नियमों की चिता पर एक बार फिर जन्म लेगी नित्या। आओ इधर। ये है वो स्पेशल जगह जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये भोले भंडारी,
ये क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या? ये तो वो बर्थडे कार्ड है जो उत्कर्ष ने, और ये राखियां 25 साल बाद। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था ना, तब से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने चाचा की याद में कुछ स्पेशल करूं। सो ओके अविनाश, क्या हम आपके सपनों को अपना बना सकते हैं? तो फिर आपकी खुशियों में छोटा सा हिस्सा हमारा भी होगा। और आपकी खुशी? ये जो बुजुर्ग है किसी ना किसी रीजन से अपने परिवार वालों से दूर है। अगर आप डॉक्टर होने के नाते उनको अपना सकते हैं, तो क्या हम एक इंसान होने के नाते उन्हें अपना नहीं सकते? ट्रस्ट मी, यही हमारी असली खुशी है। नित्या, तुम बहुत स्पेशल हो। जितना मैंने सोचा था ना, उससे भी कहीं ज्यादा स्पेशल हो तुम। जिंदगी के सफर में मेरा साथ दोगी तुम? अब बिफोर आई फॉरगेट, अभी तू चल मेरे साथ। पर बुआ जी हुआ क्या? अभी तू बस मेरे साथ चल। पर हुआ क्या? बात मत सुन, मेरे साथ चल। अभी तू मेरे साथ चल। अभी मेरी बात। क्या हुआ क्या? अभी तू जिसके साथ अभी आया ना, वो एक सीधी सादी मासूम लड़की नहीं है। वो एक मामूली लड़की नहीं है। वो एक चुड़ैल है। वो एक चुड़ैल है। उनका मीठा स्वाद जीभ पर, खुद को मुझको अर्पण कर, मेरी भूख मिटा, मेरी प्यास बुझा, यौवन मुझे समर्पित कर। हर पूनम की रात को वो खून पीती है ताकि वो जिंदा रह सके, खूबसूरत रह सके। माइंड ब्लोइंग स्टोरी सुनाई आपने। आप ना बहुत क्यूट हो। पता है आज के जमाने में ऐसी कहानियों में आप बिलीव कैसे कर सकती हो? अरे देखिए, आप मेरी बात सुनिए। ये खून वून पीने का तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूँ, और वो ये है कि आपके अभी के दिल में प्यार का सच्चा एहसास जगाने वाली सिर्फ नित्या है। अभी क्या? होश में आ। अभी उसकी खूबसूरती ने तुझे दीवाना बना दिया है। दीवाना? आप सही कह रही हैं। नित्या बहुत खूबसूरत है, पर मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना नहीं हूं। अगर मैं दीवाना हूं तो उसके उस प्यार का जो उसके दिल में है। बुआ जी, बुआ जी, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस उसके साथ बिताना चाहता हूं। मैंने वादा किया है उसे कि जब वो 80 साल की हो जाएगी ना, तब भी मैं उससे इतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूं।
मतलब जब उसकी स्किन लटक जाएगी, उसकी कमर झुक जाएगी, उसके पूरी बॉडी पे झुर्रियां आ जाएंगी ना, तब भी नित्या मेरे लिए उतनी ही खूबसूरत रहेगी जैसे कि आज। बुआ जी, आपको पता है ना कि मैं ये मानता हूँ कि खूबसूरती किसी के शरीर में नहीं होती, उसके दिल में होती है। और नित्या का दिल मैंने देखा है, बहुत खूबसूरत है वो। ये शी इज रियली रियली ब्यूटीफुल। नहीं अभी नहीं। अविनाश, बुआ जी ने जो भी अभी अभी कहा वो, अरे नित्या, वो सब गलत था। ये तो बल्कि वो सब सच है अविनाश, लेकिन एक सच और भी है। हम आपसे प्यार करते हैं अविनाश। हम चाह के भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये तुम क्या कह रही हो नित्या? यही सच है अविनाश। हमने ये सच सबसे छुपाया था, पर हमें नहीं पता था कि ये वरदान कब अभिशाप बन जाएगा, कब ये खूबसूरती एक पिंजरा बन जाएगी और हम इसके कैदी। बताए अविनाश, आप सबसे अलग क्यों हैं? क्योंकि हमने जिनसे भी शादियां की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमें पाना चाहते थे, हमारे शरीर को पाना चाहते थे। हमारा भी दिल है अविनाश, ना तो किसी ने देखा ना ही समझा। सिर्फ आप हैं जिन्होंने हमारे दिल में झांका। नहीं अविनाश, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे मिलने के बाद ही तो वो हिम्मत मिली है मुझे इस पिंजरे से और इस झूठी खूबसूरती की जाल से आजाद हो पाए, हमेशा हमेशा के लिए। अगर तुम्हारे जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है कि मैं मर जाऊं तो अब ऐसा ही होगा। अभी ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा था नित्या, वादा किया था तुमसे, और इस वादे को पूरा करने के लिए मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा नित्या। मैंने कहा था ना नित्या, ये झुर्रियां हमारे प्यार के बीच में नहीं आ सकती। प्यार भी बड़ा अजीब एहसास है ना, आपको जिंदगी दे रहा है और हमारी जान ले रहा है।